हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त बिन्नी और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज तक आपने मुझे हमेशा बिल्डर फ्लोर की, किसी फ्लैट की, किसी अपार्टमेंट की या मुझे प्लॉट की वीडियो बनाते हुए देखा होगा, बट उनको बनाता कौन है, उसके पीछे किसका हाथ होता है और फरीदाबाद में इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके घर कौन बनाता है। तो आज उसके लिए मैं एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी ऑफ फरीदाबाद, जो आज के डेट में 18-20 अपनी साइट्स बना रहे हैं, जिन्होंने ऐसे घर बनाना आप लोगों को दिए हैं बना के, जिनके पास ऐसी पब्लिक आती है जो चाहती है कि यार मैं ऐसे घर में रहूं, टॉप क्लास के घरों में रहूं। उनसे आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। उनका नाम है मिस्टर अमृत भुल्लर जी। और कैसे हैं भैया? बहुत बढ़िया। कैसे बढ़िया। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं कि भैया मेरे इन्वेस्टर भी हैं, हमारे इन्वेस्ट भी करते हैं और भैया ये सब बनाते हैं। भैया थोड़ा इंट्रोडक्शन दो हमारी यार पब्लिक को। हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी है और हम रेसिडेंसेस बनाते हैं, बड़े बड़े 500 गज, 1000 गज, और फैक्ट्रीज बनाते हैं, हॉस्पिटल्स बनाते हैं, स्कूल्स बनाते हैं। तो हर टाइप की कंस्ट्रक्शन, मॉडर्न कंस्ट्रक्शन, लग्जरी कंस्ट्रक्शन, ये सारे काम हम लोग करते हैं। तो भैया मुझे एक बात बताओ कि आज आप हमें क्या दिखाने लाए, और मैं चाहता हूं कि ऐसी चीज हम दिखाएं जो लोग घर बनाने का सोच रहे हैं या उनके जो भी डाउट्स हैं लाइफ के अंदर घर बनाने को लेकर, वो सॉल्व हो सके। तो आज हम क्या दिखा रहे हैं उनको? आज हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक 1000 गज का घर है और इस घर के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये डुप्लेक्स है, 3 मंजिल का घर है। ठीक है। इस घर के अंदर आपको सारी एमेनिटीज, होम थिएटर्स हो गए, जिम हो गए, लॉन्जेस हो गए, जो आप एक घर के अंदर सोच सकते हैं वो सब बना रहे हैं, वो सब बनते हैं। तो चलो दिखाओ तो एक बार क्या है। तो यार अभी जा रहे हैं इसको देखने के लिए, और 1000 गज का घर है और ये मान के चलिए कि फरीदाबाद के सबसे टॉप के एरियाज में आते हैं। और भाई जो इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रीज है, वो कौन से घरों में रहते हैं, उनके घरों को कौन बनाता है, तो अपने भुल्लर साहब जो है उन सब घरों को बनाते हैं। तो भैया थोड़ा बताओ इसके बारे में कि बट अभी हम मतलब कैसे शुरुआत करी, आपने कैसे शुरुआत करी इसको करने की? आपका मतलब फैमिली बिजनेस था या आपने सोचा करने के लिए? देखो, फैमिली बिजनेस था, इस स्केल पे नहीं था। मैं तो एक बैंक में काम करता था। अच्छा। सिटी बैंक में। फिर एकदम से मेरे डैड की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, तो मुझे ऐसा लगा कि हमारी फैमिली रेपुटेशन पे बात आ रही है। अच्छा। तो मैंने एकदम से ही सब अपनी जॉब वगैरह छोड़ के कंस्ट्रक्शन बिजनेस में आ गया। ठीक है। मैंने फैक्ट्रीज से स्टार्ट किया था। 1 लाख 2 लाख स्क्वायर फीट एरियाज की फैक्ट्रीज बनाते थे। फिर जिनकी हम स्ट्रक्चर्स में बहुत अच्छे थे, फिर जिनकी हम फैक्ट्रीज बनाते थे उन्होंने ही हमें आगे स्ट्रक्चर्स बनाने के ऑर्डर्स दिए। फिर हम लोगों की पहले फैक्ट्री बनाने लग गए, जैसे कहते हैं पहले दुकान फिर मकान। हाँ। तो जिनकी फैक्ट्री बनाई फिर उनके घर बनाए, फिर उनके घर बनाए, फिर उनके इंटीरियर्स भी करने लग गए। ठीक है। तो हमारी एक प्रॉपर कंस्ट्रक्शन कंपनी है। इसके अंदर हम लोग सारी इंजीनियरिंग को मद्देनजर रखते हुए अच्छा उनका घर बना के देते हैं, जिसके अंदर सेस्मिक स्केल, जोन, सब कुछ इसके अंदर कैलकुलेटेड होता है। टेक्निकल बातें आप कर रहे हो। हाँ। मतलब मुझे ये बताओ भैया कि अभी आपको कितना टाइम हो गया इसको करते हुए? मतलब आपने कौन से ईयर से स्टार्ट किया था? मतलब मेरे को ऑलमोस्ट 16 से 17 साल हो चुके हैं। अच्छा। और 100 से ऊपर घर बना चुका हूँ मैं। ओ तेरी। और सारे घर इसी साइज के हैं, 500, 1000, 2000, 5000 गज के। तो फरीदाबाद के जितने भी लाला लोग हैं, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए या जितने बड़े बिजनेसमैन हो गए जो चाहते हैं कि बढ़िया घर बनाना, उन सबके घर को आप उनके आशाने को बना के पूरा करते हो। जी जी सर। तो भैया अभी वैसे आप कहाँ से बेसिकली कहाँ से बिलोंग? मैं फरीदाबाद से ही हूँ जी। कहाँ, कौन सी जगह से स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई? मेरी स्कूलिंग हुई सेक्टर 7 में था, कार्मल। अच्छा, कार्मल। उसके बाद DAV 14। पढ़ाई में कैसे थे भैया आप? मैं तो भाई बिल्कुल भी ठीक मैं एवरेज था, मतलब 70-75% वाला बच्चा था। खेलता रहता था, एग्जाम से पहले पढ़ लेता था, 70-75% आ जाते थे। ठीक है। तो आई वाज एवरेज। तो मेरे जो पापा बोलते थे कि जो लोग पढ़ते नहीं हैं वो लोग डीलर बनते, तो भाई पढ़ाई में बिल्कुल ठीक नहीं था, तो इसलिए मैं डीलर बन गया। तो भैया मुझे अभी बताओ, अभी हमारा काम कहाँ तक स्टार्ट हुआ है? और एक बिल्डिंग को बनने में सपोज करो अगर हम 1000 गज का या 1500 गज का घर बनाते हैं, तो उसको बनने में कितना टाइम लगता है? टोटल क्या होते हैं, क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं, किस तरीके से लोग इसको? भैया अगर आप सब चीजों को फॉलो करके घर बना रहे हैं तो एक घर को बनने में 2 साल लगते हैं। ठीक है। माइनस जो बारिशों का टाइम होता है और जो आजकल हमारे नॉर्थ इंडिया में NGT लग जाता है पोल्यूशन को लेकर। तो अगर हम इसको इंक्लूड करेंगे तो 2 साल का घर का टाइम लगता है, जो जिसमें आप मतलब आज अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो 2 साल बाद आप अपने घर के अंदर घुस सकते हो। ठीक है, ठीक है। ये जेन्युइन टाइम है। ओके। और आर्किटेक्ट वगैरह सारा आप खुद देखते हो या आप हायर करते हो? सर हमारे साथ हम लोग आर्किटेक्चर का पार्ट नहीं है, हम लोग कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, पर बहुत सारे आर्किटेक्ट्स हमारे साथ एसोसिएटेड हैं। तो हम लोग एक टीम बन के पूरा एग्जीक्यूशंस और ड्राइंग्स वगैरह सब हम लोग करते हैं। तो अभी टोटल कितनी साइट्स अपनी चल रही है और कौन कौन सी जगहों पे आप बना रहे हो? हम गुड़गांव में बना रहे हैं। अच्छा। फरीदाबाद में हम ऑलरेडी 13 to 14 साइट्स हमारी अभी ऑलरेडी रनिंग है। ठीक है। जिसमें से कुछ फैक्ट्रीज हैं और मेजरली हमारे रेसिडेंसेज हैं। ठीक है। और दिल्ली में हम लोग कर रहे हैं और बहुत जल्द ट्राई कर रहे हैं हम लोग
नोएडा में भी घुसने की। नोएडा में करने की। भैया मान के चलिए कि आज की डेट में हम भी चाहते हैं कि लोगों को ऐसी घर बनाएं कि जिनका टेंशन फ्री वो घर बना सके, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज होती हैं कि यार मैं पैसा लगाऊं तो मैं कितना लगाऊं, भाई क्या क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं, क्या क्या लीगल एलिगेशंस होती हैं कि कल को कोई एमसीएफ की तरफ से प्रॉब्लम ना आए, दिक्कत ना आए, तो उस पे आप क्या मतलब उस पे क्या वर्किंग रहती है आपकी? देखो, घर हमेशा जोन से भी आप रीजन में बना रहे हैं तो उस गवर्नमेंट के थ्रू जो वहां पर FAR अलॉटेड है आपको उसी के हिसाब से बनाना चाहिए। थोड़ा FAR बताओगे क्या होता है? FAR होता है कि एक प्लॉट साइज है, उस प्लॉट साइज पे गवर्नमेंट ने परमिशन दे रखी है कि आप इतना ही उसको कवर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक प्लॉट मान के चलिए 100% का प्लॉट है तो गवर्नमेंट की तरफ से कहीं पे वो 65% की परमिशन है, कहीं पे 75% की परमिशन है, तो यही परमिशन ही आपको उसी के अकॉर्डिंग ही बनाना चाहिए, उससे के फालतू नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, तो पूरे हमारे फरीदाबाद में एक तरह की FAR लगती है? नहीं, अलग अलग है। और जैसे नहर पार अलग है, जैसे आपके बिल्डर फ्लोर्स नहर पार अब चल रहे हैं, ठीक है, अब बिल्डर फ्लोर्स बाकी सारे सेक्टर्स में बंद हो गए हैं, तो बड़ी सिर्फ मेजर रोड्स पे और उसके साथ भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं। तो अभी क्या रीजन है वैसे भैया जो बंद हुए बिल्डर फ्लोर, मतलब व्हाट इज द रीजन के? जहां तक मुझे लगता है ये जितने भी सेक्टर्स थे ये एक फैमिली पर प्लॉट के हिसाब से अलॉटेड थे। ठीक है, अब बिल्डर फ्लोर्स में ये हुआ कि बिल्डर जो इन्होंने सैनिटरी मतलब सीवरेज डाली थी इसके अंदर, वो इन्होंने एक फैमिली पर प्लॉट के हिसाब से डाली थी। तो अब बिल्डर फ्लोर्स में ये हुआ एक प्लॉट के ऊपर 4 फैमिलीज आने लग गई, तो सीवरेज अभी भी वैसी है और रोड वैसी हैं, पार्किंग के इशू है। तो धीरे धीरे जब गवर्नमेंट इस इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारेगी तो हो सकता है फ्यूचर में यहाँ पे बिल्डर फ्लोर्स दोबारा स्टार्ट होंगे। ठीक है, जो नए सेक्टर्स हैं वहाँ पे जैसे 12 मीटर की स्टैंडर्ड रोड है, सीवरेज उन्होंने बिल्डर फ्लोर्स के हिसाब से डाली हुई है, एक प्लॉट के हिसाब से 4 फैमिलीज के हिसाब से डाल रखी है, तो इसलिए वहां पर ये एप्लीकेबल है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अगर मैं इस घर की बात भी करता हूँ भैया जी, तो अभी हमने इसमें क्या क्या वर्क कंप्लीट करा दिया है? जैसे अभी मेरे को ये बीम नजर आ रहे हैं और ये क्या है, मतलब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। ये थोड़ा सा अलग टाइप का घर है। ठीक है, इसमें आप जितने भी कॉलम्स देखेंगे ऐसे तो 9 इंचेस हैं, ठीक है, पर ऐसे 2-2 फीट 2.5 फीट के हैं। ठीक है, ये आपको नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में नहीं दिखेंगे, नहीं मिलेगा। इसमें क्या होता है, थोड़ा स्टील ज्यादा लगता है, पर सारे कॉलम्स जो हैं वो ब्रिक्स मतलब ब्रिक वर्क जो होता है उसी के अंदर मर्ज हो जाते हैं। अच्छा, कहीं पे आपको कोना नहीं दिखेगा। ठीक है, तो जब इंटीरियर का टाइम आएगा तो इंटीरियर के टाइम में या आप इंटीरियर के साथ बहुत अच्छा खेल सकते हो, आपके पास फुल जगह होती है खेलने के लिए, और प्लॉट में आपके कॉलम की वजह से जगह खराब नहीं होती। तो इसलिए आप जहां पर भी आप पूरे प्लॉट में देखोगे तो हर जगह पे 2-2 2.5 फुट के लंबे कॉलम्स है, पर चौड़ाई इनकी 9 इंची है। ठीक है, ठीक है, फिर और ठीक है भैया बताओ। फिर ये टाई बीम्स होते हैं। ये आजकल इसलिए होते हैं क्योंकि आप देखोगे पिछले 4-5 साल के अंदर हमारे फरीदाबाद के अंदर बहुत सारे अर्थक्वेक्स छोटे मोटे झटके आते रहते हैं, पहले नहीं आते थे। अच्छा, तो ये इसलिए ये सारी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग। ठीक है, तो इसलिए जब अर्थक्वेक आएगा तो ये कॉलम्स को बैलेंस करके रखेंगी, तो इसलिए फ्रेम स्ट्रक्चर में सारी बिल्डिंग्स आजकल बनती है। अच्छा, ठीक है, और बाकी ब्रिक वर्क आप क्या क्वालिटी क्या यूज आप आइए मैं आपको ब्रिक्स का दिखाता हूं। देखो जो इतना पैसा लगा रहा है वो क्वालिटी के साथ तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। जहां हमारा नाम है दशमेश बिल्डर्स, अच्छा, मतलब वहां क्वालिटी ही है। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि फरीदाबाद के कौन कौन से बड़े जो ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या बिजनेसमैन हैं कि जिनका आपने घर बनाया है, जो आज शान से कह सकते हैं कि ये मेरा सपनों का घर है जो दशमेश बिल्डर ने बनाया? सर ऐसे अगर मैं कहूंगा तो बहुत है, मतलब मैं कई सारे क्लाइंट्स हैं हमारे। ठीक है, जैसे 15 सेक्टर की अगर हम बात करें तो 15 सेक्टर में 40 to 50 घर हम बना चुके हैं। अरे 21 सेक्टर में हम 40 प्लस घर बना चुके हैं, और हर साल हम लोग कम से कम 15 घर की हैंडओवर तो देते ही देते हैं। ठीक है, तो बहुत हैं ऐसे लोग, बहुत घर हैं। तो अभी हमारे फरीदाबाद में कौन कौन से सेक्टर में साइट चल रही है? मैं पर्टिकुलर सेक्टर जैसे ये है 16A है, 15 है, 14 है, फिर उधर 64 है। ठीक है, फिर इंडस्ट्रियल में सेक्टर 6 है, अपना सेक्टर ये एडोर, आपको पता होगा एडोर ने इंडस्ट्रियल एरिया काट रखा है। हाँ जी, हाँ जी, एडोर है। अच्छा, वो आप बना रहे हो? वो मैं बना रहा हूँ। वेरी गुड। और उधर गुड़गांव में हमारी साइट चल रही है, हम होटल बना रहे हैं गुड़गांव में। ठीक है, मुरथल पराठे खाने सब जाते हैं, मुरथल के पास भी हम एक प्लॉट फैक्ट्री बना रहे हैं वहाँ पर। ऐसे चल काफी सारी साइट्स हैं। तो भैया आपकी मेरी मुलाकात हुए मेरे ख्याल से 6-8 महीने हुए होंगे। हाँ, आप वीडियोस देखते थे मेरी, थोड़ा उसके बारे में बताओ जरा। मैं सर की वीडियोस देखता था, और पहले सर बोल रहे हैं, मुझे बिन्नी भाई बोलते हैं भैया की वीडियोस मैंने देखी तो मुझे अच्छा लगा कि भाई कोई बंदा तो है जो हो, जैसे हम पैशनेट है अपने काम के लिए, तो वो अपने काम के लिए पैशनेट हैं और दिन रात मेहनत करके काम करते हैं। तो फिर मैं इनको किसी रेफरेंस से नहीं जानता, मैं तो जस्ट वीडियो देखी और उनके ऑफिस चला गया। ठीक है, और वहां जाके पता लगा कि आपका माइंडसेट हम लोग का माइंडसेट सेम ही है। और कुछ इन्वेस्टमेंट का सोच रहे थे, तो फिर आपने इन्वेस्टमेंट बताई, बहुत बढ़िया। बिल्कुल। फिर वही हमने उसी टाइम
कर दिया आपने। कर दिया आपकी। तो उसके बाद भैया से बातचीत होती रही हमारी और भैया ने बोला कि मैं ऐसा करता हूँ। मैंने कहा चलो भैया, बहुत सारे लोग हैं, प्लॉट तो हम बेच देते हैं, प्लॉट बेचने के बाद उस पर घर बनाना है, उसके लिए भैया चीजें बनाते हैं। भैया अभी इसमें बताओ कि इस जो हम प्लॉट बना रहे हैं इसमें क्या क्या आप एमिनिटीज जो बना रहे हो, क्या खासियत है इस प्लॉट में, आप क्या क्या चीजें कर रहे हो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आइए, ये आप ब्रिक वर्क देख सकते हैं। अच्छा, ये आप जैसे ही ब्रिक वर्क देखेंगे आपको दूर से दिखेगा एक एक ईंट तराश के लगी हुई है। ठीक है, मतलब ऐसा गंदा सा नहीं है, नहीं है, सब चीजें लेवल, लाइन लेवल सब है, यहाँ फोरमैन है, सब कुछ यहाँ पे काम चलता है। ठीक है, हिसाब से हम लोग अपने साथ साथ पड़ोसियों का भी ध्यान रखते हैं। जैसे आप ये शीट्स देख रहे हैं, हाँ, ये शीट्स हमने इसलिए लगाई हैं जब हम अपनी तरफ से प्लास्टर की तराई वगैरह करेंगे, सीपेज नहीं आनी चाहिए, दूसरे को सीपेज ना है। सीपेज ना है। मतलब चलो हम तो अपना घर बना रहे हैं, किसी और का घर ना खराब हो। नहीं तो नॉर्मली फरीदाबाद में शेयरिंग वॉल होती है तो सबका घर साथ वाले का खराब हो जाता है। तो ये सब चीजों का प्रिकॉशन का ध्यान रखें। ठीक है, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि हर कॉलम पे डेट मार्क है। हाँ, बड़े बुजुर्गों ने कहा है जितनी तराई करोगे हाँ, उतना घर मजबूत बनेगा। हमारे यहाँ पे तराई का क्या सिस्टम है, हम जिस दिन कास्टिंग होती है डेट डाल देते हैं। ठीक है, उस डेट से जितना भी सिविल इंजीनियरिंग कहती है 7 दिन, 8 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 27 दिन, उसकी हम क्योरिंग करते हैं उस डेट के हिसाब से। ठीक है, तो हमारी साइट पे क्योरिंग पूरी मिलेगी। फिर ये डीपीसी डल रही है नीचे। आपने कभी भी ये डीपीसी में सरिये नहीं देखे होंगे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप देखिए इसमें सब सरिये निकले। क्यों? यहाँ पे एक लेंटर नीचे भी डलेगा। अच्छा, ये लेंटर नीचे इसलिए डलेगा क्योंकि इतने बड़े घर में लोग स्टोन जो है वो बहुत महंगा स्टोन लगाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब हम नीचे भी एक लेंटर डाल देते हैं तो कभी वो स्टोन बैठता नहीं है। नहीं तो आपने घरों में प्रॉब्लम देखी होगी कि घर बैठ जाते हैं। तो उसके लिए एक लेंटर जब नीचे डालते हैं तो वो नहीं बैठता। तो पैसा तो भैया इसमें बहुत मैसिव लगता होगा। मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन बताता हूँ, जो कि एक बिल्डर फ्लोर और एक इंडिविजुअल घर का कंपैरिजन है। अच्छा, जैसे लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर का रेट है 1000 रुपए, 1100 रुपए, 1200 रुपए। इन स्ट्रक्चर्स का वो रेट नहीं होता। हाँ, इन स्ट्रक्चर का रेट होता है 1400 रुपए, 1500 रुपए, अच्छा, 1600 रुपए। ठीक है। प्लस आप तो बिल्डर फ्लोर बहुत बेचते हैं भैया। हाँ जी, हाँ जी। आपके हिसाब से बिल्डर फ्लोर की कॉस्ट क्या आती है? अगर मैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगाऊं उसकी बात कर रहे हैं? हाँ जी। अगर 250 गज का कोई बिल्डर फ्लोर हम बनाते हैं, बहुत अच्छा काम कर रखा होगा, तो ये मान के चलिए कि 175 से 180 के बीच में आज के हिसाब से स्क्वायर फीट कॉस्ट इसके माने तो 2500 रुपए मान लेते हैं। बहुत अच्छे कंस्ट्रक्शन की, अच्छी टॉप क्लास। हाँ, इस टाइप की कोठी की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 7 से 8000 से स्टार्ट होती है। अच्छा, तो अब आप कंपैरिजन ये फर्क है। 8000 पे 8000, 7000 रुपए, 8000 रुपए, 6000 रुपए यहाँ से चालू होती है। तेरी उसका रीजंस मैं बताता हूँ। एक नॉर्मल बिल्डर फ्लोर की हाइट 10 फुट होती है, 9 फुट होती है। ठीक है। ये आप अगर हाइट देखेंगे 15-15 फीट पे लेंटर डले हुए हैं। ठीक है। इसके अंदर जो आपके होटल्स के अंदर VRVs लगते हैं वो सब लगेंगे। ठीक है। फिर सॉफ्टनर प्लांट लगेंगे। ठीक है। उसके बाद जो आपका गीजर होता है, आपने एकदम से नलका घुमाया और गर्म पानी आने लग गया, वो सारी एमिनिटीज इसके अंदर चलती है। अच्छा, मतलब ये घर एक तरफ से एक 5 स्टार बिल्डिंग है। तो आर्किटेक्ट का भी कैसे रहता है इसमें, मतलब वो सब डिजाइन करता है, उसमें कितना टाइम लग जाता है? सपोज करो एक आपके पास क्लाइंट आए कि अमृत भाई मुझे अपना एक घर बनाना है और मेरे पास 2 साल का टाइम है, बट मुझे आप बताओ कि आप इस पे क्या बनाना चाहते हो। तो विजन जो होता है क्या आप बनाना चाहते हो, या जो वो आप देते हो या क्लाइंट लेके आता है आपके पास? इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो क्लाइंट की होती है। और जो इतना बड़ा घर बना रहा है तो उसने कहीं ना कहीं पे अपने फ्रेंड सर्कल में या कहीं ना कहीं उसको पता होता है कि मैंने घर कैसा बनाना है। ठीक है। मेनली 3 टाइप की बिल्डिंग्स होती हैं। क्लासिकल हवेलियां, उसके बाद मॉडर्न, जो आजकल मॉडर्न स्ट्रेट लाइन चलती है। ठीक है। फिर एक होती है नियो क्लासिकल। अच्छा, बाहर से क्लासिकल होगी, अंदर एमिनिटी सारी मॉडर्न होगी। तो क्लाइंट का पहले से ही एक डिजाइन का सिलेक्शन होता है। अच्छा, फिर हम लोग आर्किटेक्ट प्रोवाइड करते हैं उनको। हम लोग डिजाइनिंग नहीं करते। बड़ी क्लियर कहानी है ये। हम लोग डिजाइनिंग नहीं करते। अच्छा, डिजाइनिंग टीम अलग होती है। आर्किटेक्ट होते हैं, इंटीरियर डिजाइनर्स होते हैं, उनके साथ उनको बिठाते हैं, एक टीम फॉर्म होती है। ठीक है। उनके साथ उनकी रिक्वायरमेंट्स, विजन शेयर करते हैं। वो शेयर करने के बाद फिर बेसिक प्लान्स आते हैं। ठीक है। बेसिक प्लान्स के बाद हमारे यहाँ पे अथॉरिटी में पहले नक्शा पास होता है, फिर बिल्डिंग बननी स्टार्ट होती है। तो आर्किटेक्ट की भी अगर ऐसी कोई बिल्डिंग उसको बनानी है, ऐसा कोई घर, इसको मेंशन नहीं बोलेंगे यार, बड़ा ही एक तरह से, उसमें क्या आर्किटेक्ट की क्या फीस होती है, मतलब किस तरीके से स्टार्ट होता है? आर्किटेक्ट की फीस अगर मैं बताऊं तो आर्किटेक्ट की फीस भी ना उसके एक्सपीरियंस के ऊपर है। अच्छा, जैसे कोई नए बच्चे हैं जिनको अभी अपना करियर सेट करना है तो वो फीस कम भी ले लेते हैं। ठीक है। और
कोई बिल्कुल एक्सपीरियंस होल्डर आर्किटेक्ट है, जैसे इस बिल्डिंग की मेरे हिसाब से कम फीस भी तो 25 से 50 लाख के बीच में कहीं भी हो सकती है। अच्छा, ये आर्किटेक्चर फीस और ये अगर इतना जो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट या इतना बड़ा बिजनेसमैन जो घर बना रहा है, वो अपने घर में 1% की चूक भी नहीं चाहेगा। नहीं। वो चाहता है कि भाई मेरा घर का जो नक्शा है, डिजाइन है, वो टॉप होना चाहिए। टॉप होना चाहिए। हाँ। इसमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स होती हैं, ऐसा नहीं होता एक नक्शा बन गया और स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इसके अंदर पहले ही प्लान फाइनल होने में ही 8 से 10 नक्शे लगते हैं, मतलब कुछ रिवीजन होता रहता है, उसके बाद ठीक होते है, रहते हैं। ठीक है। फिर एक फाइनल लेआउट बन के आता है। फिर ऐसा भी कई बार होता है कि वो फाइनल लेआउट आने के बाद बिल्डिंग बननी स्टार्ट होगी, बीच में भी कुछ चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो हम लोग कंफर्टेबल है उन सब चीजों से। हमें पता है कि जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना रहा है तो टाइम लेता है, उसको टाइम लगता ही है। तो सपोज करो कुछ घर बनना शुरू, उसके बाद भी चेंजेस आके कराते हैं कि हाँ। ऐसा कर दो, ऐसा करो। होता है टूट फूट भी होती होगी, टूट फूट भी होती है। तो आप देखो, जो आदमी घर बना रहा है, हाँ। हमारा मानना दशमेश बिल्डर्स में मानना ये है कि वो 30 से 35 साल खून पसीने की कमाई लगा रहा है। कमाई लगा रहा है। हम उसके इमोशन के साथ नहीं खेलते। अच्छा, ठीक है। अगर उसको चलो बहुत मतलब व्हाटएवर, तो हम उसके इमोशन के साथ कभी नहीं खेलेंगे। हाँ ठीक है, उसको एक दीवार इधर से उधर करनी है, उधर से उधर करनी है, कोई बात नहीं। ठीक है। तो जहां तक वो हमारे स्कोप में है हम लोग कर देंगे। हाँ, अगर उसने कुछ मेजर ही चेंजेस कराने हैं तो वहाँ कॉस्ट का एक फैक्टर आ जाता है। और खैर मुझे लगता है कि अमृत भाई उनको फर्क भी नहीं पड़ता, उनको फर्क भी नहीं पड़ता। उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि यार मेरी सेटिस्फेक्शन, क्योंकि इंसान अगर 20-25 साल 30 साल मेहनत करके एक अपने लिए एक ऐसा घर बना रहा है जिसको वो सपना लेता है शुरू से, तो वो चाहता है कि मेरे घर में 1% भी जो प्रॉब्लम या मुझे जो चाहिए वो होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस तरीके का घर बना रहे हैं। अभी इसके अलावा और इसमें क्या क्या एमिनिटीज वो कर रहे हैं, जैसे सपोज करो ये जो घर बन रहा है इसमें क्या क्या, आपको मैं दिखाऊंगा कि एक्चुअल में 1000 गज की कोठी जो बन रही है उसमें लोग क्या सोचते हैं, कैसा घर बनाते हैं और क्या क्या उनको चीजें जो बिल्कुल डिफरेंट होती है। सपोज करो आज 300 गज का जो घर बना रहा है उसके घर में ऐसे क्या खासियत होती है, और 1000 गज का जो घर बना रहा है जो एक विजन के साथ बना रहा है उसमें क्या क्या है, वो क्या क्या एमिनिटीज होगी, क्या क्या फैसिलिटीज होगी, यू नेम द थिंग। मुझे भैया ने बताया था कि भैया थोड़ा उसके बारे में बताओ। मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर आप इस घर में देखेंगे, उस कोने से लेके उस कोने तक, अच्छा ठीक है, आगे सारा लॉन है। अरे ठीक है, इधर पार्किंग है आपकी 4 गाड़ियों की, ठीक है, इस तरफ। अब अगर आप इस प्लॉट को देखेंगे, ये पार्क फेसिंग प्लॉट है। हाँ। तो इसका मतलब 4 गाड़ियां अंदर खड़ी हो सकती हैं, 4 गाड़ियां इनकी बाउंड्री के पास बड़े आराम से खड़ी हो सकती हैं, और 4 ही गाड़ियां इनकी पार्क के सामने खड़ी हो सकती हैं। हाँ। तो इस घर के अंदर आप देखें तो 12 से 15 गाड़ियों की पार्किंग का प्रोविजन है। अच्छा ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अगर आप यहाँ आएंगे तो आप ये कटआउट देख रहे हैं, ये डबल हाइट सीलिंग है, और इसके पीछे जो स्टेयरकेस आएगा उस स्टेयरकेस के नीचे वाटर बॉडी है। अच्छा, अब आप सोचो कि आप सीढ़ियों से चल रहे हो और नीचे आपको वाटर बॉडी दिख रही है, ठीक है, वो एक्सपीरियंस अलग है। अरे फिर इसमें ऊपर वाले फ्लोर्स पे होम थिएटर है। ठीक है, होम थिएटर में भी एक अलग ही लेवल हो। आप जैसे पीवीआर में जाते हैं, हाँ जी, तो वहां पर आप देखते हैं आपको बाहर चाहे बारिश हो रही है, आंधी तूफान आ रहा है, आपको कोई आवाज नहीं आती। हाँ नहीं आती। प्रॉपर साउंड प्रूफिंग होती है, एकॉस्टिक लगे होते हैं, एकॉस्टिक लगे होते हैं। हाँ बिल्कुल। फिर उसी हिसाब से उसका डॉल्बी का साउंड होता है। साउंड सिस्टम्स बहुत महंगे लगते हैं। ठीक है। फिर जिम है, भैया बंदे ने इतना पैसा तो कमा लिया, अब उसको फिट भी रहना। जैसे आप चाहते हैं दोस्तों, मैं जिम में आपकी वीडियो देखता हूँ। हाँ बिल्कुल। तो बंदे को फिट भी रहना है, तो आप इतने बड़े बंदे के पास टाइम नहीं है कि वो जिम जाए। अच्छा भैया, चलो जिम से याद आया, आपका डेली रूटीन क्या है? आप मतलब अपने दिन की कैसे शुरुआत करते हो, एंड व्हाट यू थिंक कि मतलब मुझे पता है कि भैया मेहनत तो बहुत है यार उसके अंदर। जी जी जी। तो आपकी कैसे शुरुआत रहती है पूरे दिन की अपनी? मेरा सुबह हमारा जो काम है अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो 8 बजे से फोन बजने स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ। हम सारी साइट्स पे सारे इंजीनियर्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, आज ये काम होना है, आज ये काम होना है, आज ये काम होना है। क्योंकि ये लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, तो हम लोग को सुबह सुबह सरप्राइज मिलते हैं। हाँ मिलते। अब आप एक मानिए कि मैं आपको सुबह फोन कर रहा हूँ, हाँ जी, और भगवान ना करे ऐसा हो आप फोन उठा रहे हो और मैं आपको रोज बोल रहा हूँ यार आज क्लाइंट नहीं आ रहा। हाँ। आप क्या बोलेंगे? मूड खराब हो जाएगा। तो हमारा दिन ही यहाँ से स्टार्ट होता है। हाँ। कि आज ये वेंडर नहीं आ रहा। हाँ। आज इसको दिक्कत है, आज इस साइड पे ये प्रॉब्लम है, आज पेमेंट यहाँ से नहीं है, आज ये पेमेंट यहाँ से नहीं आनी, आज ये नहीं होना, आज वो नहीं होना। तो हमारा दिन स्टार्ट होता है नहीं से, और हम उसको कन्वर्ट करते हैं हाँ पे। हाँ। तो भैया पॉजिटिव रहना जरूरी है। आप व्यूअर्स को क्या बताना चाहोगे कि अगर वो लाइफ में कुछ करना चाह रहे हैं या कुछ बिल्डर बनाना चाहते हैं या रियल एस्टेट में भी आना चाहते हैं, तो आप उनको क्या ऐसी बात बोलोगे? सबसे पहली चीज मेहनत, दूसरी चीज पेशेंस, तीसरी चीज कंसिस्टेंसी।
हो सकता है आपको एक प्रोजेक्ट में पैसे ना बचे, हो सकता है आपके एक प्रोजेक्ट में पैसे आपको लगाने पड़े। लोग क्या करते हैं हमारी लाइन में, जब उनको लॉस होना स्टार्ट होता है प्रोजेक्ट छोड़ देते हैं, प्रोजेक्ट को हैंड ओवर नहीं करते। हमारी लाइन में नाम ही तब आएगा जब आप चाहे कुक चाहे क्रुक, आपको काम कंप्लीट करना है, आपको हैंड ओवर करना है, तभी आप बिल्डर हो। एक बिल्डर के पास क्या होता है, ठीक होता है, सिर्फ उसका ब्रांड नेम है। तो ब्रांड नेम है, जैसे आप DLF है, आप बेच देते हो ना, उसके फोन पे प्लॉट बेच देते हो, उसने आवाज मारी कि भाई आज फ्लैट निकल रहे हैं, तो बुक हो गई, EOI भर गई। तो ये ब्रांड नेम है, एक बिल्डर का एक ब्रांड नेम होता है। और इस इंडस्ट्री में आप कभी भी चिंदी चोरी में ना जाएं। सरिया कम लगा दिया, स्टील कम लगा दिया, ईंटें बेकार लगा दी, लेबर बचा ली, इन सब चीजों में मत जाए। हमेशा उस चीज को सोचे, जो बंदा ये बिल्डिंग बना रहा है उसने 35-40 साल खून पसीना एक किया है, लगाया हुआ है, उस इमोशन से ना खेले। वो इसीलिए आपको हायर कर रहा है ताकि उसको यहाँ पर आने की जरूरत ना पड़े। थोड़ा सा हमारे इंडस्ट्री में ये भी है, लोगों को लगता है कि सारे काम मैं खुद कर लूंगा। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, आपको बुखार हुआ, आप क्या करते हैं, केमिस्ट के पास जाते हैं, क्रोसिन ले लेते हैं और 2-4 दवाई ले लेते हैं, 4 दिन तक बुखार ठीक नहीं होता, फिर आप डॉक्टर पे जाते हैं। आपने 400-500 रुपए पहले केमिस्ट पे लगाए, फिर डॉक्टर पे गए, फिर दवाई खाई, 5 दिन बर्बाद किए, फिर आप ठीक हुए। लोगों को लगता है कंस्ट्रक्शन बहुत इजी है, मैं खुद कर लूंगा, मेरे दादा ने कराई थी, मेरे पापा खाली बैठे हैं, वो करवा लेंगे। पहले नहीं होता था कि पाजी जैसे घरों में शादियां होती थी तो ताए को बोल दिया कि भाई आप खाने की ड्यूटी संभाल लो, आप वो शक्करपारे वाली ड्यूटी लगा लो, आप कपड़ों की लगा लो। बट आजकल जो सारी चीजें इवन मैनेजमेंट के थ्रू होती है, तो मैनेजमेंट है, ये भी मैनेजमेंट है, फुल टाइम जॉब है। तो अगर आप बिल्कुल ही खाली हैं कि आपके पास कोई बिजनेस ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है, तो आप ये काम कर लो, नहीं तो ये फुल टाइम जॉब है, आप अपने बिजनेस पे फोकस करो। हमारा ये काम है, हम आपको ये काम करके देंगे। बिल्कुल। अब जैसे हम भी रियल एस्टेट करते हैं जी, तो जो पार्ट टाइम लोग काम करते हैं वो फिर शायद साल में 1-2 डीलें मारते होंगे, वो भी तुक्के से निकल जाती हैं। बिल्कुल। जो लोग पूरा टाइम डेडिकेशन होकर काम करते हैं रियल एस्टेट के अंदर, तो ये रियल एस्टेट ऐसी जॉब है, ऐसा काम है जो आपको निराश नहीं करेंगे। बट आपके पास 365 दिन का समय होना चाहिए, जितना वक्त आप गुजारोगे यहाँ पर उतना पैसा आप कमा के जाओगे। बिल्कुल, वैसे ही आपका काम भी है। एक्चुअली में जो रियल एस्टेट है और कंस्ट्रक्शंस हैं, अगर मैं भी कहूँ कि मैं रियल एस्टेट में आ जाऊँ, मैं रियल एस्टेट में नहीं आ सकता। रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन एक पैरेलल लाइन है, जो पैरेलल ही चलते हैं, एक साथ चलती है। पर रियल एस्टेट वाला कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर सकता और कंस्ट्रक्शन वाला रियल एस्टेट का काम नहीं कर सकता। तो भैया एक बात बताओ कि आप इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हो, तो आपके माइंड में कभी नहीं आया कि मुझे भी एज ए कमर्शियली कुछ करना चाहिए, मुझे भी बिल्डर फोर्स बनाने चाहिए, मुझे भी हाई रेज बनाने चाहिए? तो उसके बारे में क्या, मतलब मैं जानना चाहता हूँ भैया इसको लेकर। भैया मैं ना इसमें आपको अपना फ्रैंकली थॉट दूंगा। जब आपके लास्ट टाइम मिला था तो मन में तो आया था। अच्छा। फिर मैंने थोड़ा सा मार्केट रिसर्च किया। उस टाइम पे ये था कि जो हमारे फरीदाबाद का क्लाइंट था ना, ये सिर्फ प्राइजेस कंपेयर कर रहा था। अच्छा। ये बिल्डिंग की क्वालिटी कंपेयर नहीं कर रहा था। अब मुझे आपका लगा है कि जिस हिसाब से आप लोगों का नेटवर्क सोशल मीडिया पे आया हुआ है और आप लोग इतना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, अब वो क्लाइंट रेडी है कि जो ये समझता है हाँ ये बिल्डिंग अगर इससे 15-20 लाख 30 लाख रुपए महंगी इसका फ्लैट है, क्यों? तो इसमें बिल्डर क्वालिटी मैटर करती है। हाँ, बाकी बिल्डर का नाम भी मैटर करता है। तो अब आपने कहा है तो हो सकता है बहुत जल्द आपको कुछ तो दे दोगे आपको हमारा ही प्रोजेक्ट। भैया वैसे मुझसे प्लॉटों की बात कर रहे हैं आजकल। अच्छा भैया, आप ऐसा क्या करोगे जो अभी तक फरीदाबाद की मार्केट में नहीं हो रहा, बट आपका विजन क्या है? मतलब अगर कोई लोग बिल्डर फोर लेना चाहते हैं और क्या दिक्कतें आ रही हैं आज की डेट में लोगों को, और क्या ऐसा होना चाहिए जिससे लोग ये बोले कि यार दशमेश की बिल्डर फोर में ये खासियत है? देखो, सबसे पहले तो जितने भी, जो मुझे पर्सनली लगता है, ऐसा लगता है कि जब क्लाइंट बिल्डर फ्लोर लेने जाता है तो उसको चमक धमक तो दिखती है, उसको ये नहीं पता होता अंदर लगा क्या हुआ है। अब आप लोग जैसे अच्छे बिल्डर्स के कंस्ट्रक्शन ही बेचते हैं, आप लोग हल्के बिल्डर्स को बेचते नहीं है, ये बात मुझे पता है। तो या तो जो क्लाइंट है उसके पास एक ऐसा रियल एस्टेट एजेंट होना चाहिए जो वो प्रोजेक्ट खरीदने वाला है, वो रियल एस्टेट एजेंट उसको पहले दिन से देख रहा है, मॉनिटर कर रहा है, तो क्रेडिबिलिटी चेक कर रहा है, अब वो स्ट्रक्चर के हिसाब से ही पूरी फाइल रेडी होनी चाहिए। और इस चीज की मतलब आपकी तरफ से भी ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए कि हम लोग इस वाली, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बिल्डर फ्लोर बना रहा हूँ, मैंने आपको बोल दिया भैया ये बिल्डर फ्लोर की सारी सेल्स मार्केटिंग आप देखेंगे। हाँ जी।
आपको इंश्योर करना है कि ये सारा अप टू द मार्क्स चीजें हो रही हैं। ठीक है। तो क्लाइंट को भी एक तरह से अगर विश्वास बढ़ेगा उसका, उसको सेटिस्फेक्शन होगा, तो जो अंदर की कहानी है वो भी सामने आनी चाहिए। तो अगर किसी सपोज करो भैया, ये तो हम बड़े प्लॉट के ऊपर काम कर रहे हैं जी, किसी को 250 गज में बनाना हो, किसी को 300 गज में बनाना हो या 500 गज में बनाना हो, तो उससे भी हम काम करते हैं। हाँ, हम मिनिमम हम लोग 250 गज लेते हैं। तो आपने कोई बनाई है भी 250 गज की साइट्स? नंबर ऑफ साइट्स हमारी 250 गज की कम है। अच्छा। एक आपको इंसिडेंट बताता हूँ बड़ा अच्छा। हाँ जी। एक हमने साइट बनाई 160 गज की। ठीक है। उसका इंसिडेंट ये था कि क्लाइंट ने हमारा नंबर लिया, क्लाइंट ने हमें फोन किया कि मेरा 160 गज का घर बना दो। हमने मना कर दिया। 7 सेक्टर का क्लाइंट था। अच्छा। फरीदाबाद का सबसे पुराना सेक्टर 7 है। हाँ, 7 है। इसका मतलब कि सारी बिल्डिंगें 40-50 साल पुरानी है। हाँ जी। दोबारा फोन आया, दोबारा मैंने मना कर दिया। अब अंदर से तो दिल में दुख हो रहा था हाँ। कि हम कस्टमर को मना कर रहे हैं। अब आपसे मैं अगर मान लो प्लॉट लेने आऊं कि भैया 100 गज का दे दो, हाँ जी, आप बोलोगे नहीं यार मैं तो बड़े प्लॉटों पे कोई बेचता हूँ, हाँ छोटा नहीं बेचता। हाँ जी। अंदर से तो फील होता ही है ना, क्यों नहीं बेचते हम? क्यों नहीं दे रहे भाई, कस्टमर ही है। हाँ। तीसरी बार उसने किसी से फोन करा दिया, हमें नहीं पता था वो कस्टमर बहुत हाई एंड कस्टमर था। अच्छा। उसकी बहुत जगह प्रॉपर्टीज थी, बट वो कस्टमर 7 सेक्टर में इसीलिए रहना चाह रहा था क्योंकि उसकी मदर उसी घर में रहना चाह रही थी। अच्छा अच्छा। फिर हमने 160 गज का एक घर बनाया जो कि आज भी उस 7 सेक्टर का बेंचमार्क है। अरे वाह। कोई भी वहां से जाता है वो देखता है हाँ ये घर थोड़ा अलग बना हुआ है। हाँ। अलग इन द सेंस थोड़ा वो ज्यादा अच्छा बना हुआ है। अच्छा, ठीक है। उसमें लग्जरी आइटम्स ज्यादा लगे हुए हैं। ठीक है। देखने में उसकी डिजाइनिंग प्रॉपर हुई पड़ी है। तो वहां से हमने फिर ये डिसाइड किया कि चलो हम छोटे घरों को मना नहीं करेंगे, आप करेंगे 200-250 गज के भी घर हम कर देंगे। तो भैया अभी अपने पास टोटल मिला के कितने लोग की टीम है जो काम कर रही है अभी आपके साथ? सर मोर देन 150। 150 लोग हैं, तो उनको मैनेज करना भी मुश्किल हो जाता है। मैनेज करना मुश्किल है, पर हमारे पास इन हाउस जैसे इंजीनियर्स हैं, स्ट्रक्चर इंजीनियर्स हैं। हम स्ट्रक्चर्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास फोरमैन्स हैं। मतलब अगर हमारे बिल्डिंग पे आप कहीं भी जाएंगे तो आपको जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज है कंस्ट्रक्शन में लगनी चाहिए वो हमारी बिल्डिंग्स में मिलेगी। अच्छा, तो अभी जैसे इसमें पत्थर हम क्या यूज कर रहे हैं इसके अंदर? या इसके अंदर मोस्टली वाइट पत्थर यूज होगा। अच्छा। सतवारियो हो सकता है। ठीक है। और अपना वियतनाम भी हो सकता है। ठीक है। माइकल एंजेलो हो सकता है। ठीक है। तो वाइट्स में ही हम लोग इसके ऊपर जाएंगे। तो सारे इम्पोर्टेड पे ही आज की डेट में सपोज करो एक बिल्डिंग बन रही है जी, उसमें इम्पोर्टेड मटेरियल ज्यादा यूज होता है या हम इंडियन मटेरियल भी यूज करते हैं? सपोज करो आप। भैया मिक्स एंड मैच है। अच्छा। बहुत सारी इंडियन कंपनीज भी हैं। ठीक है। जो अब मेड इन इंडिया चल रहा है। हाँ जी। तो बहुत सारे इंडियन प्रोडक्ट्स भी हैं जो हम लोग यूज करते हैं। पहली प्रेफरेंस इंडियन पे ही होती है। ठीक है। उसके बाद जहां पर हमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है तो इम्पोर्टेड गुड्स भी आते हैं। ठीक है। तो जैसे आप अगर इलेक्ट्रिकल में देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल में इंडियन कंपनीज हैं, बहुत चाइनीज कंपनीज हैं। ऐसे बहुत सारी मिक्स एंड मैच चलता है भैया। मिक्स एंड मैच चलता है। इटालियंस इटली का भी बहुत सामान यूज होता है हमारे यहाँ। ऐसे मिक्स एंड मैच चलता है। तो आगे भैया आप टेरिस के ऊपर और बहुत अच्छा व्यू भी यहाँ से आ रहा है जी। तो भैया ये मुझे बताओ कि आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब आती है जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हो? आपने बताया कि भाई लेबर का प्रॉब्लम भी रहता है, क्लाइंट से कैसे प्रॉब्लम आती है? हालांकि सारा सर्विस इंडस्ट्री में एक तरह से आप, तो क्या सबसे अड़ियल क्लाइंट आपको कौन सा मिला है यहाँ पर? सबसे किस्सा बताओ थोड़ा। सबसे अड़ियल क्लाइंट वो होते हैं जो कॉस्टिंग नहीं समझते। ठीक है। जैसे उनको लगता है कि हाँ मार्केट में एक प्राइस चल रहा है। अब हमारी इंडस्ट्री ना बदनाम इंडस्ट्री है। हम इसे ये नहीं कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। बहुत कम लोग हैं जो प्रॉपर अच्छी तरह काम करते हैं। ठीक है। हमारी इंडस्ट्री में लोग चोरी चकारी बहुत करते हैं। अच्छा। सीमेंट कम डाल दिया, स्टील कम डाल दिया, तो मार्केट में जो भी एवरेज रेट चल रहा होता है वो चोरी चकारी वाला चल रहा होता है। तो जो लोग प्रॉपर इंजीनियरिंग को फॉलो करके सब चीज़ों को देख के कौन से सेस्मिक जोन में है क्या क्या करके, तो एक्चुअल प्राइसिंग जो लोग चोरी नहीं करते हैं उनकी एक्चुअल प्राइसिंग हमेशा हाई होती है। ठीक है। अब कस्टमर को काम तो चाहिए A क्लास, बट ही डजंट वांट टू पे A क्लास। मतलब वो वरना के पैसों में मर्सिडीज की एक्सपेक्टेशन रख रहा है, ना वो मर्सिडीज के पैसे दे रहा है और ना वो वरना को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम है हमारी इंडस्ट्री में थोड़ी। बिल्कुल। और भैया इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे भी मैंने केसेस सुने हैं कि प्रोजेक्ट लोग जो भी बिल्डर बनाता है प्रोजेक्ट आधे में ही छोड़ के चले जाते हैं। होता तो क्या उसके है? लिए क्या गाइडलाइंस है? गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइंस है या कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं इसको लेकर? एक कभी भी कोई भी आदमी जिसको भी कॉन्ट्रैक्ट किसी से करवाना है, सबसे पहले तो पेपर फॉर्मेलिटीज पूरी होनी चाहिए। उसमें पद लिखा होना चाहिए कि भैया ये हम काम करके देंगे और ये स्टेजेस हैं। ठीक है। पेपर फॉर्मेलिटीज के बाद
ये हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हर जगह इस इंडस्ट्री से होने के बाद भी मैं ये बात कहता हूँ कि हर जगह बिल्डर की गलती भी नहीं है, कई जगह क्लाइंट की गलती भी होती है, पर बिल्डर की भी कई जगह गलती होती है। तो इधर हो या उधर हो, जो भी हो, अगर आपके पास पेपर वर्क पूरा है, ठीक है, तो चाहे अगर बिल्डर की गलती है तो क्लाइंट उसको पकड़ सकता है, और क्लाइंट की गलती है तो बिल्डर पकड़ सकता है। और पेमेंट इश्यूज भी आते हैं आपकी इंडस्ट्री में? पेमेंट इश्यूज तो बहुत ज्यादा है एक्चुअली। पेमेंट इश्यूज इसलिए ज्यादा हैं कि ये ना बड़ी अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है। हाँ जी। एक तरफ तो आप ऐसे क्लाइंट के साथ बात कर रहे हैं जो एजुकेटेड है, उसके पास पेमेंट्स हैं, सब कुछ है। उसके बाद एक आप ऐसे ही लेबर क्लास लोगों के साथ बात कर रहे हैं जिन्होंने आज कमाना है, आज खाना है। तो अब फॉर एग्जांपल मैं मान लो किसी मीटिंग में दिल्ली हूँ, अब मेरे को किसी आदमी का फोन आ रहा है कि सर मुझे तो अभी पैसा चाहिए, आप अभी भेजेंगे तो मैं कल को काम करूंगा, नहीं भेजेंगे तो मैं नहीं करूंगा। अब ये चीज हमें मैनेज करनी है कि कल को वो काम भी करे और मैं पूरी दुनिया में कहीं भी हूँ मैं उसको आज पैसा पहुंचा सकूं। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग भी बहुत पेमेंट्स आगे देते हैं, कोई बिल्डर नहीं चाहता उसका काम स्लो हो, क्योंकि अगर बिल्डर का काम स्लो होगा तो इन्फ्लेशन मार जाएगा उसको। बिल्कुल। इन्फ्लेशन से याद आया भैया, रेट्स को लेकर ही फर्क आया तो सपोज करो आज आपने एक बिल्डिंग बनाई एक एक्स रेट पे, कल को 2 साल में बिल्डिंग कंप्लीट करते हो तो वाई रेट हो जाता है, तो उसको आप कैसे देखते हो? देखो, एस्केलेशन के क्लॉजेस होते हैं प्रोजेक्ट्स के अंदर, पर अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो अभी तक बहुत कम लोग हैं जो उसको एक्सेप्ट करते हैं। और बिल्डर को भी जो भी उसने प्रोजेक्ट पे रेट लिखे हुए हैं, आपको किसी भी बिल्डर को लिख देना चाहिए कि इस टाइम से इस टाइम तक की बिल्डिंग है और ये 2 से 4% अगर एक्सकेलेशन आया, इन्फ्लेशन आया तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। अगर उससे ज्यादा आया तो क्लाइंट हैज टू पे। हाँ, तो ये सब चीजें रिटर्न होंगी। जितनी आप लिखा पढ़ी पूरी करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन पूरी करेंगे, उतना सेफ रहेंगे। तो अभी तक आपने भैया जो भी 40-50 साइड या 100 साइड बनाई है, कोई उसमें आपको कोई ड्रीम प्रोजेक्ट था अभी तक या अभी तक नहीं आया? सर अगर मैं आपको बोलूं मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट तो यही है कि मैं अपना लैंड लेके प्रोजेक्ट बनाऊं। ओके। तो पिछले जब मैं आपसे मिला था, हाँ जी, उसी ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए मैं आपसे मिला था। ठीक है। फिर आपने जो प्लॉटिंग में सिलेक्शन करवाया, हाँ जी, सब कुछ कराया, वो एक्चुअली में उसी ड्रीम प्रोजेक्ट का होमवर्क चल रहा है जी। और लोगों को जो बिल्डर फ्लोर, सपोज करो कोई नया बिल्डर है, बिल्डर फ्लोर बना रहा है जी, उनको ये बताओ कि वो क्या क्या चीजों का फर्स्ट प्लॉट लेने के बाद ध्यान रखते हैं जिससे उनकी बिल्डिंग जो है वो कम पैसों में बने और अच्छी बन पाए। सबसे पहले तो एक मार्केट का मिथ है कि बिल्डर हमेशा सस्ता प्लॉट खरीदता है, ठीक है, जबकि आपको पता है बिल्डर हमेशा महंगा प्लॉट खरीदता है, सबसे प्रीमियम प्लॉट खरीदता है। उसको ईस्ट फेसिंग चाहिए, नॉर्थ फेसिंग चाहिए, कॉर्नर चाहिए, पार्क फेसिंग चाहिए, ताकि उसको पता है कि भाई मैं आज महंगा खरीद रहा हूँ तो मेरा जल्दी बिक जाएगा। तो सबसे पहले तो सिलेक्शन ऑफ लैंड, उसमें जो बिल्कुल अच्छे रियल एस्टेट एजेंट है उनको तो भाई दोस्त बनाना ही पड़ेगा। अब आप सोचोगे सब कुछ खुद ही कर लोगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं कर पाए। तो जो होमवर्क एक रियल एस्टेट एजेंट करके रखता है वो आप नहीं कर सकते। तो एक आपको एक प्रॉपर्टी का मास्टर चाहिए, जैसे मेरे लिए आप है। फिर उनको कंस्ट्रक्शन की कोर नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद उनको ये पता होना चाहिए उन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट डालना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फरीदाबाद की और गुड़गांव की मार्केट को कंपेयर करें तो दोनों मार्केटों में बहुत फर्क है, ठीक है। अब अगर आप बताओ कि अगर मैं फरीदाबाद में 4,000 रुपए या 5,000 रुपए स्क्वायर फीट का 250 गज का प्रोजेक्ट बना दूं, क्या वो बिकेगा? नहीं बिकेगा, क्योंकि उसका बायर नहीं मिलेगा। हाँ जी। तो बिल्डर को ये पता होना चाहिए कि मेरा ब्रैकेट क्या है, मेरे को उस ब्रैकेट से बाहर नहीं निकलना, जिसके लिए बायर रेडी है। तो मार्केट कितना एक्सेप्ट कर रही है, कितना एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है। फिर उसको कस्टमर की ध्यान में रख के कि कस्टमर को क्या क्या चीजें चाहिए। देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री होटल इंडस्ट्री बन जाए, जैसे आप किसी 5 स्टार होटल में जाएं, चलो आपको ठंडा खाना भी आ गया, आप जो मर्जी बोले, आगे से वो क्या बोलेगा, वो आपको स्माइल करता रहेगा और आपकी फीडबैक दिखता रहेगा और ट्राई करेगा उसको फॉलो करना। कंस्ट्रक्शन कंपनी में क्या होता है, बिल्डर आगे से लड़ने को आ जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। होटल मैनेजमेंट की सर्विसेज आप कंस्ट्रक्शन कंपनी में डाल दो, आपका क्लाइंट हमेशा खुश रहेगा। भैया मैं बात करता हूँ बड़े बड़े ब्रांड्स की, जैसे DLF हो गया, इसके अलावा ओमैक्स हो गया या BPTP हो गया या कोई भी बिल्डर हो गया, तो खुद कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं करते हैं? वो बाहर के बिल्डर्स को या जो कंस्ट्रक्शन कंपनी को ही काम कर देते हैं, हालांकि उनके पास भी बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। क्या रीजन है उस चीज का? भैया रीजन यही है, एक तो वो सेफ गेम खेलना चाहते हैं
और सेफ गेम की कहानी ये है कि अब अगेन वो हैं डेवलपर्स। डेवलपर के पास अपना पूरा दिन का काम है भाई, उसको क्लाइंट को सामान बेचना भी है, पेपर फॉर्मेलिटीज भी करनी है, गवर्नमेंट के साथ लाइजनिंग भी करनी है, प्रोजेक्ट को पास भी कराना है। अगेन जैसे मैंने आपको बोला था कि कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी ये पैरेलल लाइंस हैं, पर एक के साथ दूसरी मिल नहीं सकती। बिल्कुल। तो इसलिए डेवलपर अपना काम करता रहे और जो कंस्ट्रक्शन वाला बिल्डर है या कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो अपना काम करता रहे, इसलिए वो आगे लीज आउट करते हैं। और भैया लैंड क्वालिटी भी आप चेक करते हो उसमें जब आप प्रॉपर्टी बनाते हो या कोई भी, तो उसमें क्या क्या ध्यान देना पड़ता है? सॉइल क्वालिटी कैसे चेक होती है? उसके लिए अगर मतलब कोई भी बंदा का 250 गज का अपना खुद का घर बना रहा है, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि बड़े आप जैसे बिल्डर्स को हायर करे घर बनाने के लिए, तो उनको क्या कैसे नींव चेक करनी होती है, उसका क्या बताओगे आप? भैया आपको देखो कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई आदमी तो ऐसा आपको चाहिए ही होगा जो कि कंस्ट्रक्शन की नॉलेज हो। जैसे सॉइल टेस्ट होते हैं, तो आपको सबसे पहले सॉइल टेस्ट कराना है, उससे आपका स्टील बच सकता है। ठीक है। आपको ये पता लग सकता है कि मेरे यहाँ पे सॉइल का कंपैक्शन कितना है, तो मैं को उसके हिसाब से स्टील स्ट्रक्चर इंजीनियर को बोल दूंगा, तो उस हिसाब से स्टील को प्रैक्टिकली एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है। तो एक ये होता है, ऐसे हमारी इसके अंदर ना बहुत सारे टेस्ट हैं। बहुत सारे टेस्ट हैं जो एक्सपीरियंस के साथ तभी लोग आपको हायर करते हैं। जी बिल्कुल। तो भैया इसको यहीं खत्म करते हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि अगर आप 250 गज का या 500 गज का या 1000 गज का कोई भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए अगर आप एक अच्छा बिल्डर ढूंढ रहे हो जिनको पूरी नॉलेज हो घर को बनाने की, एक सपनों का घर को बनाने की, तो उसके लिए आप मिस्टर अमृत भुल्लर को कांटेक्ट कर सकते हैं। और दशमेश बिल्डर और बहुत हमारे अच्छे दोस्त भी हैं, हमारे अच्छे साथ हमारे साथ काम भी कर रहे हैं, बहुत बड़ा विजन लेके चल रहे हैं। तो आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।